बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर मेरे साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं रखता था। उसने मुझ पर तवज्जो देना अचानक बंद कर दिया था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, पर वो तो उसकी बहन निकली। मैं बहुत शर्मिंदा हुई क्योंकि मेरा शक गलत था। वो लड़की हमारे साथ रहने लगी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो माँ बनने वाली है, और वो बच्चा तो मेरे सगे। मेरा नाम माही है और मेरे शौहर का नाम हसन था। हम लोगों की जोड़ी इस कदर मुकम्मल थी कि सारा खानदान हम पर रश्क करता था। सब कहते थे कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। हसन बहुत ख्याल रखता था। वो मुझे हर हफ्ते शॉपिंग पर ले जाता। हम लोग अक्सर खाना खाने बाहर जाते और कभी कभी सैर पर भी चले जाते। हमारी ज़िंदगी वाकई बहुत अच्छी थी। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। और फिर एक दिन हसन काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए शहर चला गया, और जब वापस आया तो उसका रवैया मेरे साथ बहुत बदला हुआ था। अब उसने आते ही मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा एक हफ्ता कैसे गुजरा, और बस अपने कमरे में सोने चला गया। वो ना तो मुझसे बात करता और ना ही मेरी तरफ ध्यान देता। मैं तैयार होकर उसके सामने आई तो कहने लगा कि क्या ज़रूरत थी तैयार होने की, घर में तुमने तैयार होकर क्या करना है। जब मैंने कहा कि मुझे शॉपिंग करने साथ ले जाओ तो उससे भी इनकार कर दिया। और हद तो तब हुई जब उसने मुझसे फासला रखना शुरू कर दिया। वो हर वक्त मसरूफ रहता था। फिर एक दिन मुझे बैंक की तरफ से मैसेज आया कि हसन ने एक हफ्ते में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उसने उन पैसों की कोई चीज़ भी घर में नहीं लाई थी। आखिर ये क्या हो रहा था। एक दिन मैंने हसन को एक होटल में लड़की के साथ देख लिया। वो उस लड़की के साथ बैठा मुस्कुराकर बातें कर रहा था, और मैं वहां अपनी दोस्त के साथ गई हुई थी। इसलिए उस वक्त तो हसन को मैंने कुछ न कहा। लेकिन जब वो घर आया तो मैंने उसे बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया कि ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तुम आजकल इतने मसरूफ रहते हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं होते। बताओ मुझे वो लड़की कौन है? कौन है वो लड़की? मैं चिल्ला रही थी क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने अपने शोहर से ये उम्मीद नहीं रखी थी कि वो मेरे होते हुए किसी और के साथ चक्कर चलाए। इसलिए मैं बहुत गुस्से में थी। और फिर हसन ने कुछ ऐसा कहा कि मैं हैरान रह गई। वो बच्चों की तरह धाड़े मार मार कर रोने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मैंने कहा कि सोचने की जरूरत ही क्या है, जब मैंने तुम्हें खुद उस लड़की के साथ देख लिया है। वो कहने लगा कि वो लड़की मेरी बहन है। उसको एक लड़का मोहब्बत में धोखा देकर छोड़ गया है, और अब वो उम्मीद से है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी इस बहन के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया, यहाँ तक कि तुमने भी नहीं। तो कहने लगा कि वो मेरी सुतेली माँ की बेटी है, लेकिन हम एक ही बाप की औलाद हैं, और अब मेरे अलावा उसका कोई नहीं। पिछले कुछ हफ्तों से मैं उसके साथ ही मसरूफ था। उसके मामलात हल करवा रहा था। उसको यहाँ नहीं लाया कि तुम कहीं तंग ना हो जाओ और उसको जली कटी ना सुनाओ, इसलिए होटल में रख रहा था। इसलिए मेरा काफ़ी खर्चा भी हो रहा था। मैं तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा और मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। मैंने फौरन अपने शोहर से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। मैंने उससे कहा कि वो अपनी बहन को हमारे घर ले आए। मैंने अपने शोहर की बहन के लिए एक कमरा सेट करवा लिया और उसकी होने वाली औलाद के लिए एक झूला भी ले लिया। मैं खुश थी कि हमारे घर में एक बच्चा आएगा, क्योंकि शादी के 6 साल बाद भी मेरी गोद में कोई बच्चा ना आ सका। मुझे कोई उम्मीद नहीं मिली थी। वो लड़की घर आई तो बहुत ही शर्मिंदा सी लग रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको उसके कमरे में ले गई और उससे कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए झूला, खिलौने और कपड़े भी ले लिए हैं। तुम्हें यहाँ कोई तंगी नहीं होगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ये सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर वो हमारे साथ हमारे घर में रहने लगी। मैं उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी और उसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करती थी। पर मैं ये देखकर हैरान थी कि मेरे शोहर और उस लड़की में कुछ ज्यादा ही बेतकल्फी थी। वो अक्सर मेरे शोहर के कंधे पर सर रखकर बैठी होती, और जब भी रात को उसकी तबीयत खराब होती तो वो मेरे शोहर का हाथ पकड़ लेती और कहती कि पास से उठना नहीं है। हसन भी मुझे कहता कि तुम जाकर सो जाओ, मैं इसको सुलाकर आता हूँ। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसको धोखा दिया गया है और अब इसका हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए थोड़ी परेशान है और डिप्रेशन की मरीजा बन गई है। इसलिए हमें इसका बहुत ख्याल रखना होगा, नहीं तो इसके बच्चे की जान को खतरा है। मैं समझ गई थी कि मुझसे तो इसका रिश्ता था नहीं, जबकि वो इसका सगा भाई था।
मैंने भाई बहन की मोहब्बत में आने की कोशिश न की। जब भी वो दोनों साथ बैठे होते तो मैं वहां से चली जाती। पर एक रात मेरे घर में कुछ बहुत ही अजीब हरकत हुई। आधी रात को मैं नींद से जागी तो मैंने देखा कि हसन अपनी जगह पर नहीं था। मैं परेशान हुई कि इस वक्त वो कहाँ जा सकता है। मैंने उठकर देखा तो वो बाथरूम में भी नहीं था। मैं उसको घर में तलाश करने के लिए कमरे से बाहर आई तो मुझे दो लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां से ये आवाजें आ रही थीं। मैं तो हैरान रह गई कि ये कमरा तो अरूज का था और कमरे का दरवाजा बंद था। हसन और अरूज एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे थे। भला रात के 3 बजे इनका आपस में गपशप लगाने का क्या मकसद। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने दरवाजा खोलने में थोड़ी देर लगा दी। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो मुझसे हसन और अरूज नजरें नहीं मिला रहे थे, बल्कि कुछ घबराए हुए से लग रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो हसन ने कहा कि मुझे अरूज का मैसेज आया था, इसका दिल बहुत घबरा रहा था। तुम्हें तो पता है ऐसी हालत में इंसान अकेला रहे तो उसका दिल घबराने लगता है। मैं नीचे आ गया और हम अपने बचपन की बातें याद करके हंस रहे थे। लेकिन तुम हमसे ये सवाल इस तरह क्यों पूछ रही हो? हसन ने तो मुझे ही शर्मिंदा कर दिया। मुझे भी खुद पर बहुत गुस्सा आया कि मैं ये क्या सोच रही थी। जाहिर है कि अगर अरूज का दिल घबराएगा तो वो अपने भाई को ही मैसेज करेगी, और अगर बहन भाई साथ बैठकर कुछ यादें ताज़ा कर रहे थे तो इसमें गलत क्या था? पर इसमें गलत ये था कि इन्होंने दरवाजे को लॉक क्यों लगाया था। मैंने ये बात उनसे नहीं की कि कहीं वो फिर से मुझे गलत ना समझें और ये ना सोचें कि मेरे दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है। इतना तो मैं समझ ही गई थी कि इनकी हरकतें बहुत मशकूक थीं। इनकी मोहब्बत बहन भाई की मोहब्बत से कुछ ज्यादा ही बढ़कर थी। पर यह भी एक नॉर्मल बात थी कि कुछ लोग आपस में बहुत ज्यादा करीब होते हैं और उनकी आपस में रिश्तेदारी के अलावा दोस्ती भी होती है। हसन अरूज के सारे काम खुद करने की कोशिश करता। मुझे कहता कि तुम परेशान ना होना, बहन मेरी है तो सब मैं खुद ही कर लूंगा, तुम बस आराम करो और आराम से अपने घर में रहो। और अक्सर हसन उसको अस्पताल भी ले जाता। वो अक्सर अस्पताल से बहुत देर से आते थे। जवाब ये होता था कि बहुत रश था। मैंने उनकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया और आखिर वो दिन भी आ गया जब अरूज के यहाँ एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। सबसे पहले उसको हसन ने उठाया और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। हमने उस बच्ची का नाम हुमा रख दिया। मैं दिन रात उस बच्ची को भी संभालती थी और अरूज का भी ख्याल रखती थी। अरूज ने एक दिन मुझसे कहा कि वो मेरा शुक्रिया किस तरह अदा करे, तो मैंने कहा कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम सब लोग फैमिली हैं। अरूज बुरी तरह रोने लगी और इतना रोई कि उसका सांस बंद होने को था। मैं हैरान थी कि आखिर ये इतना क्यों रो रही है। उसने मेरे हाथ थामे और कहा, तुम बहुत अच्छी औरत हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। उसी रात मेरे घर में एक और अजीब हरकत हुई। रात को मैंने फिर देखा कि हसन बिस्तर से गायब था, और इस दफा जब मैं अरूज के कमरे में गई तो इस बार हंसने की नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ने की आवाजें आ रही थीं। हसन अरूज से कह रहा था कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हें बहुत नेकी सूझी है क्या? यही वो आखिरी बात थी जो मैंने सुनी और दरवाजे पर दस्तक दी। वो दोनों फिर से घबरा गए और हसन बिना मेरे पूछे ही मुझे सफाइयां देने लगा। कहने लगा कि देखो, ये कह रही है कि हमें बहुत बड़ी सदका खैरात करनी चाहिए, इसीलिए मैं इसे कह रहा था कि तुमको ज्यादा नेकी सूझ रही है। अभी मेरे पास पैसे तो आने दो, फिर मैं ये सब कर दूंगा। मैंने अरूज को देखा और कहा, क्या हुआ अरूज, अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या आज फिर तुम्हारा दिल घबरा रहा था? तो अरूज घबरा गई और लाजवाब हो गई। हसन फौरन बोला कि नहीं, इसने तो ये खैरात वाली बात करने के लिए मुझे बुलाया था। तो मैंने भी फौरन जवाब दिया कि यह बात सुबह भी तो हो सकती थी। अब दोनों कुछ ना बोले और हसन ने मौजू बदल दिया। कहने लगा कि हम तीनों जाग ही गए हैं तो चलो एक एक कप चाय ही पी लेते हैं। मैं चाय बनाता हूँ आज तुम दोनों के लिए, तुम दोनों आराम से बैठो। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा था। मैं हसन के ज्यादा रिश्तेदारों को नहीं जानती थी, लेकिन हसन की एक मामी हयात थी। मैं एक दिन बाजार जाने के बहाने से उनके घर चली गई और उनको जाकर सारा मसला बताया। वो कहने लगी कि हसन की कोई सुतेली बहन नहीं है। हसन के बाप ने एक ही शादी की थी हसन की माँ से, और हसन उनकी इकलौती औलाद था। तुम किस लड़की का जिक्र कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बात सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अगर वो हसन की बहन नहीं थी तो फिर कौन थी? मैं जब घर आई तो हसन घर पर मौजूद नहीं था। मैंने अरूज की बेटी को अपनी गोद में लिया और उसके पास बैठ गई।
सुना है माँ बाप के जुर्मों की सजा अक्सर औलाद को ही मिलती है। शायद मेरे माँ बाप ने भी कोई गलती की थी जिसकी वजह से मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। अरूज का दिल बैठ गया और कहने लगी कि ये आप ही की बेटी है। मैंने कहा कि हाँ, बस अल्लाह सबको हिदायत दे कि कोई किसी का दिल ना दुखाए। किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। वो कहीं खो सी गई और फिर वहां कुछ अजीब हुआ। अरूज अचानक से फूट फूट कर रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे जुर्म की सजा मेरी बेटी को मिले। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानबूझकर अनजान बन गई तो उसने मुझे कहा कि मैं आपके शोहर की बहन नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी बीवी हूँ। उसने मेरे साथ निकाह भी नहीं किया और हम लोग 3-4 हफ्ते से रिश्ते में थे। उसने उसे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो ये बच्चा पैदा करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने ये कहा कि ये बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन मेरी बीवी इसकी माँ कहलाएगी और मैं किसी तरह तुम्हारी रहाइश का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी बीवी नहीं कहलाओगी। आप इतनी अच्छी हैं कि आपने मुझे अपने घर में रखा, मेरा इतना ख्याल रखा और मेरी बेटी को अपनी औलाद का दर्जा दिया। मैं एक गरीब लड़की हूँ जो कि यतीम खाने में पली बड़ी हूँ और मैंने कभी खानदान देखा ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कि फैमिली का सुख क्या होता है। आपने मुझे ये बताया कि फैमिली की कितनी अहमियत होती है। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहती थी। इसी बात पर मेरी कुछ दिनों से हसन से लड़ाई हो रही थी। जब आप सो जाती थी तो वो मेरे कमरे में आ जाता। हमने बहन भाई होने का नाटक किया। हम बहन भाई नहीं थे। मुझे माफ कर दो और मुझे बद्दुआ न देना, नहीं तो वो मेरी बद्दुआ मेरी बेटी को लग जाएगी। हसन जब शाम को घर आया तो बहुत नॉर्मल था, लेकिन मैं फौरन उस पर टूट पड़ी। मैंने कहा कि ये तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और इसे अपनी बहन बनाकर मेरे घर ले आए हो और मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया। तुम जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर तुम्हें याद हो तो ये घर मेरे नाम तुम बहुत पहले ही कर चुके हो। मैं तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ और अपनी जिंदगी से भी। चले जाओ यहाँ से, बजाय इसके कि हसन मुझसे माफी मांगता। उसने सीना तान कर कहा कि हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। एक बांझ औरत हो तुम जो मुझे औलाद भी ना दे सकी। चलो अरूज, अपना सामान बांध लो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैं फौरन डर गई कि मैं वाकई अकेली रह जाऊंगी, लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया और वहां कुछ ऐसा हुआ कि हम सब हैरान रह गए। अरूज ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम इस घर से जाओ और आज से तुम मेरी जिंदगी से भी निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं रखना चाहती। इस बात पर मैं हैरान रह गई और मैंने फौरन कहा कि अरूज और इसकी बेटी इसी घर में रहेगी और तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हसन की आंखों में अब भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने कहा कि तुम दोनों मेरे बिना पछताओगी। तो हमने कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा। हसन अपना सामान लेकर वहां से चला गया और 2 हफ्ते बाद मेरे नाम तलाकनामा भेज दिया, लेकिन इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं था। अब हम तीनों इस घर में रहने लगे और 1 साल के बाद हम दोनों का रिश्ता 2 भाइयों से हो गया, जिनमें से एक भाई की बीवी जिंदा नहीं थी जिससे मैंने शादी की, और अरूज के बारे में मैंने यही बताया कि वो कंवारी है और दूसरे भाई से उसकी शादी करवा दी। मैं कहना चाहूंगी कि सारे मर्द हसन जैसे नहीं होते। अब हमारे दोनों शोहर बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे शोहर ने अरूज की बेटी को भी कबूल कर लिया। वो मेरी बेटी ही कहलाती है, लेकिन चूंकि हम एक ही घर में रहते हैं इसलिए अरूज को इस बात से कोई मसला नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्म रूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।